मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो कल हम बलि महाराज के बारे में वर्णन कर रहे थे। 16 और 17 नंबर श्लोक कल हमने कंप्लीट किया था। आज हम 18 नंबर श्लोक करेंगे। बलि महाराज का ये श्लोक है, बलि महाराज के बारे में ही है। नाथो बलेर बलेरयम् उरुक्रमपाद शौचम आपः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्य आत्मानमंगमनसा हरये भीमेने। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पक को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। इस श्लोक में कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं। सामान्यतः व्यक्ति अपने गुरु के आदेशों को टालता नहीं है, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि अ, उनके गुरु ने मना किया कि ये भगवान विष्णु हैं जो वामन के रूप में आए हैं, इनको आप कोई दान मत दीजिए। गुरु के मना करने के बाद भी उन्होंने बोला कि अगर भगवान मेरे पास याचक बन के आए हैं तब तो उससे अच्छा मेरे लिए और क्या है। इसलिए उन्होंने अपने मन में और कुछ धारण नहीं किया। और भगवान ने जब पूछा तीसरा पैर कहाँ रखना है, तो उन्होंने अपना शरीर ही समर्पित कर दिया कि भगवान मेरे ऊपर ही अपना तीसरा पैर रख दीजिए। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक बताया था कि ये सब जो है ब्रह्मांड, ये मेरी संपत्ति है, और संपत्ति का जो ओनर होता है वो संपत्ति से बड़ा होता है। तो उससे ये पता चलता है कि अ, संपत्ति का जो ओनर है वो संपत्ति से बड़ा है। इसलिए अभी तक उस उन्होंने की संपत्ति ऑफर की थी, परंतु उन्होंने अपने आप को ऑफर नहीं किया था। तो इसलिए उन्होंने भगवान से बोला कि अभी भी मैं बाकी हूँ, मैंने संपत्ति ऑफर किया है परंतु मैं बाकी हूँ। तो अभी आप अपना पैर मेरे ऊपर रख दीजिए। उसी तरह से बलि महाराज फिर अ, आत्मनिवेदन के आत्मनिवेदन की क्रिया के लिए मुख्य उदाहरण के रूप में बने। महाजनों की लिस्ट में जब भी आत्मनिवेदन का नाम आता है, बलि महाराज का नाम आता है। बलि महाराज को उनके दादाजी जो थे प्रहलाद महाराज, उन्होंने जब वो देवताओं से युद्ध करने के लिए जा रहे थे बलि महाराज, तब प्रहलाद महाराज ने उनको फूलों की माला पहनाई थी और ये बोला था कि विजयी भव। तो वहां पर एक बार प्रश्न आता है कि प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार से भौतिक लड़ाई के लिए क्यों बलि महाराज को माला पहनाई और क्यों आशीर्वाद दिया कि आपके जीवन में शुभ हो और आप विजयी हो। तो कुछ आचार्य ऐसा बताते हैं कि प्रहलाद महाराज के द्वारा पहनाई गई जो माला थी वो माला वास्तविकता में अ, इसीलिए थी जिससे कि बलि महाराज को इवेंचुअली भगवत कृपा प्राप्त हो। प्रहलाद महाराज की वास्तविक इच्छा यही थी कि बलि महाराज को आगे जाके भगवान की कृपा प्राप्त हो, ये प्रहलाद महाराज वास्तविकता में चाहते थे। तो उस समय जो प्रहलाद महाराज का जो आशीर्वाद था, वो आशीर्वाद देखने में ऐसा लगता है कि भौतिक आशीर्वाद है, परंतु प्रहलाद महाराज उस आशीर्वाद को देते समय भी ये सोच रहे थे कि कब वो दिन आएगा कि जब बलि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो वो आशीर्वाद फलीभूत होता है जब बलि आत्मसमर्पण करते हैं। और प्रहलाद की शक्ति से ही, या प्रहलाद की भक्ति की शक्ति से बलि महाराज को ये मौका मिलता है कि वो भगवान को समर्पण कर पाते हैं। तो इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में बलि महाराज को भगवान की कृपा मिलती है और वैकुंठ में स्थान भी मिलता है।
अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया नहीं। कोई व्यक्ति कोई नीचे की चीज खोता है तो ऊपर की चीज स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाढ़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए। कभी कभी भक्त के अंदर भौतिक इच्छा हो सकती है, परंतु भगवान के पास जब वो भौतिक इच्छा लेके जाता है तो भगवान यही सोचते हैं कि ये भक्त तो मूर्ख है कि भौतिक इच्छा मांग रहा है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं। मैं इसको भौतिक चीज क्यों दूं? मैं इसको भौतिक चीज के बदले में अपने अपने चरण प्रदान करूंगा। तो ये सोचकर भगवान उसको अपने चरणों का रस प्रदान करते हैं। जब भगवान के चरणों का रस भक्त को मिलता है तो अपने आप वो आ, इन सब चीजों से अपने आप छूट जाता है। उसकी भौतिक इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। भौतिक संपत्ति कभी भी स्थायी नहीं हो सकती है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति को छोड़ दे। ये एक श्लोक है चाणक्य पंडित को। सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति धनानि जीवितम चैव परर्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको समझना चाहिए कि भौतिक संपत्ति कितनी भी मोहक हो परंतु स्थायी नहीं होगी। कितना अच्छा लगे परंतु जाएगी कभी ना कभी। इसलिए स्वेच्छा से इसके पहले कि वो वस्तु छिन जाए, स्वेच्छा से उस संपत्ति को हम परित्याग कर दें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो शरीर त्याग करते समय तो छोड़ना ही पड़ता है। पर अर्थे धनानि जीवितम चैव सन्निमित्ते वरम त्यागो। मृत्यु के पहले उसको त्याग देंगे तो अच्छा है, कम से कम ये होगा कि हाँ, कुछ दिया हमने। नहीं तो मृत्यु के समय तो वो छिनने ही वाली है। भगवत गीता में भगवान ने इन श्लोकों के द्वारा भगवत धाम के बारे में ग्लिम्सिस दिया है कि भगवत धाम क्या है, भगवत धाम में क्या होता है। वो ग्लिम्सिस यहाँ पे गीता में भगवान 15वें अध्याय में देते हैं। साथ साथ ये भी बताया गया है कि भगवत धाम कौन जाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने मोह को, मान और मोह को त्याग दिया है, भौतिक संग के दोष को त्याग दिया है, अध्यात्म में लगे हुए हैं, भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है, किसी भी प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हैं और हर सुख दुख में समान रहते हैं। ऐसे लोग परम परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है, वो सब थोड़े समय के लिए उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता है। क्योंकि भौतिक संसार की ऑपुलेंस जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। वो लक्ष्मी किसी एक स्थान पर नहीं रहती है, उनका नाम ही है चंचला। तो लक्ष्मी लगातार बदलती रहती है। लक्ष्मी संपत्ति जो है लगातार बदलती रहती है। जब केवल भगवान नारायण जब रहते हैं तब लक्ष्मी फिर उस स्थान पर स्थित हो जाती है। मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ ना हो जिससे वो बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त होता है। हम इस जगत में तीनों गुणों के संसर्ग के कारण कलुषित रहते हैं। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति के बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, उतना भौतिक मोह आसक्ति से मुक्त हो जाता है। तो अगर भौतिक संसार को त्यागना है तो आध्यात्मिक संसार के लिए उतनी निष्ठा की आवश्यकता होती है। और आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि स्वेच्छा से प्रयास करना चाहिए कि जीवन निर्वाह के लिए जितनी वस्तुएं हैं उसको हम स्वीकार करें, अननेसेसरी वस्तुओं को स्वीकार नहीं करें। क्योंकि जितनी भोग की वस्तुओं को हम स्वीकार करते हैं उतना हम आसक्ति को भी बढ़ाते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल नेसेसिटी बहुत ज्यादा पैदा नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक है उतने से संतुष्ट रहना चाहिए। जितनी आप आर्टिफिशियल नेसेसिटी पैदा करते हैं उतना ज्यादा आप डिस्टर्ब रहते हैं। कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप हैं। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों पर आधारित है। इसलिए दूसरे शब्दों में यह सभ्यता इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। और इंद्रियों के ऊपर मन है। लोग ज्यादातर इंद्रियों को भोग की इच्छा में रहते हैं। उस कुछ लोग जो ग्रॉस इंद्रिय भोग नहीं करते हैं वो मानसिक इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है और भगवत गीता हमें इसी बौद्धिक सभ्यता की जानकारी देती है। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं हैं। और भगवत गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत तो आत्मा से संबद्ध विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक ऊपर उठ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है, जिसका वर्णन भगवत गीता के उपर्युक्त श्लोकों में मिलता है।
और उसके बाद जो गीता में छठवां श्लोक जो है 15वें अध्याय का, उसमें भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिक संसार कैसा है। वहां पे सूर्य, चंद्र, बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। केवल इस भौतिक संसार में इन सब की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दूसरे यह है कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्ति योग की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है, उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है और उसे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। सिस्टम। ओके, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी। या सो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब मनु आत्मा में स्थायी रूप से व्यक्ति स्थित हो जाता है तो उसको भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का ज्ञान हो जाता है। इसको बोला जाता है स्वस्थ। जब आप व्यक्ति अपने आप में स्थित हो जाता है तो उसको स्वस्थ बोला जाता है। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता स्वीकार की। उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया और फिर उसके बाद आध्यात्मिकता को स्वीकार किया। आध्यात्मिकता को पूरी तरह से स्वीकार किया और भगवान के साम्राज्य में पहुंच गए। स्वर्ग का साम्राज्य चला गया परंतु भगवान का साम्राज्य मिल गया। यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि भगवान ने बलि महाराज को ज्यादा फेवर किया, इंद्र को उतना फेवर नहीं किया। बलि महाराज से स्वर्ग का साम्राज्य लेके उनको वैकुंठ का प्रवेश का अवसर दिया, जबकि इंद्र को वैकुंठ का प्रवेश का अवसर नहीं मिला। इसी तरह से हम देखते हैं जब भगवान ने वृत्तासुर को मारा था तो वृत्तासुर को भगवान भगवत धाम ले गए जबकि इंद्र को स्वर्ग लोक दिया। तो देखने में ऐसा लगता है कि इंद्र की इच्छा पूरी हुई, परंतु भगवान ने वास्तविकता में फेवर किसको किया? वृत्तासुर को फेवर किया, इंद्र को फेवर नहीं किया। क्योंकि इंद्र को तो भौतिक संसार में ही रोक दिया, जबकि वृत्तासुर भगवान के धाम चले गए। स्वर्ग का साम्राज्य जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था वो ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ साम्राज्य था। इसलिए उसको छोड़कर भगवान ने उनको बोला कि आप यहाँ पे कहाँ फंसे हुए हो? आपको मेरे साथ आना चाहिए, मेरे लोक में चलना चाहिए। इसलिए जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्ति योग की विधि स्वीकार की, जिसकी समस्तुति भगवत गीता में है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत में है। इसके बाद नारद मुनि नहीं, ब्रह्मा जी दूसरे अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्वतीपं यद्वासुदेव शरणा विदुरञ्जसैव तुभ्यं च नारद भृशं। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। ये भगवान के एक और अवतार का वर्णन है जिसको हंसा अवतार बोलते हैं। सत्य युग में ये अवतार होता है। और हंसा अवतार जब आए थे तो उन्होंने नारद मुनि को शिष्य के रूप में ज्ञान प्रदान किया था। नारद मुनि ने उनसे ईश्वर विज्ञान और कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्राप्त की थी। नारद मुनि, वो वर्णन में नारद मुनि से वो बहुत प्रसन्न भी हुए थे। कुछ कुछ शास्त्रों में वो नारद और हंस अवतार का संवाद भी आता है। और उन्होंने तुम्हें भक्ति का विज्ञान अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था। उसी भक्ति के विज्ञान को फिर नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र के रूप में कंपाइल किया। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होता है तब तक भक्तिमय सेवा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र परम वरन परम भक्त भी था। और ऐसा नहीं था कि भगवान केवल अर्जुन को ही समझाना चाहते थे, भगवान तो सबको बताना चाहते थे। पर भगवान ने अर्जुन को अपना एजेंट बनाया और उस एजेंट को उस एजेंट के थ्रू भगवान ने पूरे मानवता को ये ज्ञान दिया।
और अर्जुन को विशेष रूप से क्यों दिया, क्योंकि अर्जुन उन भगवान के मित्र भी थे और भगवान के भक्त भी थे। और साथ साथ कुछ जीव ऐसे होते हैं, एक्चुअली सभी जीवों को भौतिक सभी जीवों को ये स्वतंत्रता तो होती है। मिनिमम फ्री विल सारे जीवों को दी जाती है भगवान के द्वारा। ये भगवान का नियम है कि फ्री विल में इंटरफियर नहीं करते। और कुछ लोग उसको, उस फ्री विल को उपयोग करके भगवान की योजना में सहयोगी बनते हैं, अपनी स्वेच्छा से भक्ति में लगते हैं, और ऐसे भक्त को भगवान फिर मदद करते हैं कि कैसे कैसे भक्ति वो सीखे और कैसे भगवान के पास तक पहुंचे। तो प्रभुपाद जी, इसमें एक मिनट शेयर करके, प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं, भक्ति संबंधी ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं। भक्ति के स्वभाव से संबंधित ज्ञान और इसके अनुपालन का ज्ञान। भक्ति का स्वभाव कहलाता है मुख्य ज्ञान, उसका अनुपालन कहलाता है गौड़ ज्ञान। भागवत में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश ऐश्वर्य प्रतिष्ठा आकर्षण तथा प्रेम के बदले अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। जीवात्मा में भगवान की प्रेम भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण आच्छादित होता है कृत्रिम रूप से। तो कृष्ण प्रेम सभी में रहता है, परंतु वो जो आच्छादित हो जाता है अ, इतने लंबे समय तक भौतिक संगति करने के कारण, तो जब भागवत पुराण पढ़ते हैं, भक्ति योग का अध्ययन करते हैं, तो वो आवरण हटने लगता है। इसलिए इस श्लोक में विशेष उल्लेख है कि श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के ये दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों में प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके हैं। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो ये हंसा अवतार का वर्णन बता रहे हैं। उसके बाद अ, मनु मनु अवतार में आए, मनु वंश के वंशज बन के भी आते हैं। चतुर्थ स्कंद में इसका वर्णन आता है। चक्रम च दिक्ष्व विहितम दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंश धरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उसतिं प्रथयंश्च वित्रैः। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। तो इसके दो अंडरस्टैंडिंग हैं। या तो मनु जो है भगवान के शक्ति आवेश अवतार के जैसे माने जाते हैं, तो उसका वर्णन है। साथ साथ मनु के वंश में भी, मनुपुत्र महो जैसा, कहीं पर कभी कभी मनु के वंश में ही भगवान अवतार लेते हैं, और उस अवतार का ही वर्णन हो सकता है। दोनों अंडरस्टैंडिंग है इसमें। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, हम सभी ये जानते हैं। एक दिन में 14 मनु मतलब एक महीने में 30 × 14 420 मनु होंगे, और एक साल में 5000 मनु होंगे। और 100 साल में फिर कितने मनु होंगे? 5000 एक साल में, तो 5 लाख मनु ब्रह्मा के जीवन में रहते हैं। तो एक ब्रह्मा के जीवन में ऐसे 5 लाख मनु आते हैं और जाते हैं। परंतु ऐसे ब्रह्मा भी असंख्य हैं, ऐसे ब्रह्मांड भी असंख्य हैं। और ये सारे के सारे ब्रह्मांड महाविष्णु की एक श्वास की अवधि तक रहते हैं। तो समझना होगा भगवान कितने ऊपर है। एक मनु की आयु इतनी ज्यादा होती है, और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं, एक महीने में 420 मनु, एक साल में 5000 मनु, और एक पूरे जीवन में 5 लाख मनु। और ऐसे ब्रह्मा भी केवल एक ही ब्रह्मांड के हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। और सारे के सारे ब्रह्मांड महाविष्णु की एक सांस तक ही जीवित रहते हैं। इससे पता चलता है कि भगवान किस लेवल पे कार्य होता है और हम किस लेवल पे हैं। इमेजिन ही नहीं कर सकते प्रैक्टिकली भगवान को हम कैसे समझेंगे, कैसे कंसीव करेंगे। इसलिए मनवंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्ति से विभिन्न लोकों के दुष्ट शासकों को दंडित करता है। मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार भी करते हैं। एक शायद 12वें स्कंद में एक श्लोक आता है जहाँ पे भगवान के 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन आता है। तो उसका वर्णन यहाँ पे है। मनवंतर अवतारों का वर्णन है जनरली। ब्रह्मा जी उसको बता रहे हैं कि जब भगवान मनवंतर अवतार लेते हैं तो इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी फिर धन्वंतरि अवतार का वर्णन करते हैं। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणाम पुरुरुजाम रुज आसु हन्ति यज्ञे च भागममृता वा वरुन्ध आयुष्य वेदमनुशास्
ये लोग थे। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार उपचार करते हैं, आयुर्वेद की स्थापना करते हैं धन्वंतरी के अवतार में भगवान। और उन्हीं भगवान के कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाला, उन्होंने ही विश्व में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। ये भगवान का धन्वंतरी अवतार है, जो कि भगवान के शक्ति अवेश अवतार हैं। धन्वंतरी अवतार बहुत प्रसिद्ध अवतार है पूरी दुनिया में, क्योंकि आयुर्वेद एक प्रसिद्ध औषधि के नाम से जाना जाता है बहुत समय से। तो मानव के लिए भी आयुर्वेद की क्रियाएं होती हैं। आयुर्वेद मानवों के लिए भी अप्लाई कर होता है, देवताओं के लिए भी अप्लाई होता है। मानव जब आयुर्वेद का पालन करते हैं तो उनके भी दीर्घायु होती है। और देवताओं के लिए जो आयुर्वेद का उपयोग होता है उससे देवताओं को भी दीर्घायु प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से भगवान धन्वंतरी का पूजा हर हर लोक में किया जाता है, क्योंकि वो आयु आयु बड़ा प्रदान करते हैं, जिससे कि उस लंबी आयु में हम भगवत चेतना को आसानी से प्राप्त कर सकें। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्रोत से ही उद्भूत है। अतः इस श्लोक से यही ध्वनित होता है कि भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी प्रवर्तन किया। और आयुर्वेद का ये ज्ञान वेदों में है। और वेदों में भौतिक आध्यात्मिक सारा ज्ञान है प्रैक्टिकली। मानव शरीर के सारे रोगों को कैसे ठीक किया जाए ये भी वैदिक ज्ञान है। क्योंकि भौतिक शरीर मतलब रोग रोग अवस्था आएगी, इसलिए वेद उस ज्ञान को भी प्रदान करते हैं जिससे रुग्ण अवस्था को दूर किया जा सके। रोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म मृत्यु। इसलिए भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं, वरन आत्मा को भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का एक नाम भवौषधि ही है, जिसका अर्थ है भव रोगों से बचाव का स्तोत्र। ये नाम आता है भवौषधि स्रोत मनोभिरामर्थ, 10वें स्कंद के पहले अध्याय में चौथा श्लोक है। निर्वृत्त तरसई उपगीयमाणात् भवौषधि स्रोत मनोभिरामात्। तो भगवान का एक नाम है भवौषधि, भव रोगों से बचाव का स्तोत्र। अगली बार फिर अगले श्लोक में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं परशुराम के अवतार का, जो परशुराम अवतार 9वें स्कंद में आगे जाके वर्णन होता है। तो यहाँ पर हम एंड करेंगे। आज कोई प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि मुझे एक और एंगेजमेंट है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो कल की क्लास के लिए रख सकते हैं, आज प्रश्न स्वीकार नहीं करेंगे। या मैसेज कर सकते हैं शिवानु प्रभु को, या मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।